निर्धन विधवा की अटूट श्रद्धा, शुक्रवार व्रत का चमत्कार और माता लक्ष्मी की असीम कृपा एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक निर्धन विधवा रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। उसके पास न खेत थे, न धन, न कोई सहारा। उसकी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जिसमें बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता था। गंगा प्रतिदिन लोगों के घरों में काम करके किसी प्रकार अपने और अपने छोटे पुत्र का पालन पोषण करती थी। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी केवल सूखी रोटी ही नसीब होती। फिर भी उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं होती। वह हर सुबह स्नान करके दीपक जलाती, माता लक्ष्मी का आहब स्मरण करती और कहती, हे माँ लक्ष्मी, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे केवल इतनी शक्ति देना कि मैं ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चल सकूं। सुपुती। उसकी यही सरल प्रार्थना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय थी। गांव वालों का व्यवहार, गांव में कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे गंगा, इतनी पूजा पाठ करने से क्या होगा? अगर पूजा से धन मिलता तो तू आज सबसे अमीर होती। गंगा मुस्कुराकर केवल इतना कहती, धन से बड़ा भगवान का आशीर्वाद होता है। जब उनका समय आएगा तब सब बदल जाएगा। उसके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं था। एक वृद्धा का आगमन। एक शुक्रवार की सुबह गंगा अपने घर के बाहर आंगन साफ कर रही थी। तभी एक वृद्धा वहां पहुंची। वृद्धा बहुत थकी हुई थी। उसके कपड़े साधारण थे और हाथ में लकड़ी की लाठी थी। वृद्धा बोली, बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मैं बहुत दूर से आई हूं। गंगा तुरंत अंदर गई। मिट्टी के घड़े का शीतल जल लाकर वृद्धा को दिया। फिर बोली, माँ, अब हूं, मेरे घर में भोजन तो बहुत थोड़ा है, पर यदि आप स्वीकार करें तो मैं आधी रोटी आपके साथ बांट सकती हूँ। वृद्धा मुस्कुराई। उसने कहा, बेटी, तुम्हारे पास स्वयं कुछ नहीं, फिर भी तुम अपना सब कुछ देने को तैयार हो। गंगा ने उत्तर दिया, दान वस्तु का नहीं, हाँ, शानम ही भावना का होता है। वृद्धा की आंखों में संतोष झलक उठा। शुक्रवार व्रत की महिमा। भोजन के बाद वृद्धा ने गंगा से कहा, यदि तुम प्रत्येक शुक्रवार श्रद्धा और सच्चे मन से माता लक्ष्मी का व्रत करोगी, घर की सफाई रखोगी, दीपक जलाकर उनकी कथा सुनोगी और किसी भूखे को भोजन कराओगी, माता अवश्य प्रसन्न होंगी। गंगा ने उसी दिन से संकल्प ले लिया। अब प्रत्येक शुक्रवार वह सुबह जल्दी उठती, घर की अच्छी तरह सफाई करती, दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाती, जल से भरा कलश स्थापित करती, माता लक्ष्मी की पूजा करती, घी का दीपक जलाती, शुक्रवार व्रत कथा सुनती, यथाशक्ति किसी गरीब को भोजन कराती। कई बार उसके पास केवल एक रोटी होती, फिर भी वह उसका कुछ भाग किसी और को दे देती। कठिन परीक्षा। लगातार 5 शुक्रवार बीत गए, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी ही रही। कुछ लोगों ने फिर उसका उपहास किया। देखा, इतने व्रत कर लिए, फिर भी कुछ नहीं बदला। एक क्षण के लिए गंगा का मन अवश्य दुखी हुआ, पर उसने माता से कहा, माँ, मैं व्रत धन पाने के लिए नहीं कर रही, मैं तो आपकी भक्ति के लिए कर रही हूँ। यदि आप चाहें तो जीवन भर इसी स्थिति में रखिए, पर मेरी श्रद्धा कभी कम मत होने देना। यही सच्ची भक्ति थी। छठे शुक्रवार का चमत्कार। छठे शुक्रवार की रात्रि गंगा को स्वप्न आया। स्वप्न में वही वृद्धा दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। गंगा ने देखा कि वह कोई साधारण वृद्धा नहीं, ना ही स्वयं माता लक्ष्मी थी। माता बोली, बेटी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने अभाव में भी दान किया, अपमान में भी धैर्य रखा और कठिनाइयों में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूं। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुशौर मौसम मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। माता ने मुस्कुराकर कहा, जहां संतोष, सेवा, स्वच्छता और सच्ची श्रद्धा होती है, वहां मैं स्वयं निवास करती हूँ। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कृपा का आरंभ। अगले ही दिन गांव के मुखिया ने गंगा की ईमानदारी देखकर उसे मंदिर की देखभाल का कार्य सौंप दिया। अब उसे नियमित आय मिलने लगी। कुछ समय बाद उसकी वर्षों से बिछड़ी हुई पैतृक भूमि का विवाद भी समाप्त हो गया और उसे उसका अधिकार मिल गया। उसके पुत्र को भी एक श्रेष्ठ गुरु का सान्निध्य प्राप्त हुआ और वह विद्वान बनने लगा। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर बन गया। परंतु गंगा का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वह पहले की तरह हर शुक्रवार व्रत रखती, गरीबों की सहायता करती और माता लक्ष्मी का धन्यवाद करती।
गांव में परिवर्तन जब लोगों ने यह सब देखा, वो है बाह बाह देखा, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। जो लोग पहले उसका उपहास करते थे, वही अब उससे शुक्रवार व्रत की विधि पूछने लगे। गंगा सभी से कहती, व्रत का फल केवल उपवास से नहीं मिलता। सच्चा फल तब मिलता है जब मन में अहंकार न हो, घर में स्वच्छता हो, वाणी में मधुरता हो और हृदय में दया हो। उसके शब्द पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गए। कथा का संदेश, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता लक्ष्मी धन के साथ साथ सद्बुद्धि और संतोष भी देती हैं। दान हमेशा सामर्थ्य से नहीं, भावना से भावना से भी आनंदित होता है। कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखने वाले भक्कल शुक्रवार व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन में सद्गुणों का विकास करना है। श्री महालक्ष्मी माता की जय।